हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका हमारे दूसरे पॉडकास्ट में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज हम यार कुछ नया टॉपिक लेके आए हैं एंड आई होप यार आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे एंड आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो आज जो नया टॉपिक हम लाए हैं वो है टू चाइल्ड पॉलिसी पे। और कई जगह पे मेरे हिसाब से वन चाइल्ड पॉलिसी भी है। तो क्या होती है ये पॉलिसीज़ एंड क्यों गवर्नमेंट ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहती है अपनी कंट्रीज़ में। तो आज हम सारे एस्पेक्ट्स इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे एंड क्या बेसिकली इसके अराउंड चीज़ें चल रही हैं, क्या डिबेटेबल टॉपिक्स हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक एक करके एक सवाल उठाएंगे एंड अपने सारे अल्फाज उन पे अपना व्यूज़ बताएंगे कि क्या उनके व्यूज़ हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पूछो भाई, तो सवाल किसका क्या सवाल है। एक्चुअली गाइज आज के टॉपिक का ओरिजिनेशन कुछ ये जो रीसेंट न्यूज़ आई है, जैसे हम सबको पता है कि हम एज अ कंट्री हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड हम चाइना को भी ओवरटेक कर चुके हैं, मतलब इन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो वहाँ से ये एक थॉट उठा कि हम क्यों ना इस पर बात करें कि चाइना ने जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी, और वो वहाँ पर काफ़ी फ्रूटफुल भी ऐसी साबित हुई। तो क्या वो चीज़ इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सकती है? क्या वो ऑलरेडी हो रही है? तो उसके आगे आपको आगे हमारे अल्फा बताएंगे। यार तो ऐसा नहीं है, ये अभी तक इंडिया में नहीं आई है टू चाइल्ड पॉलिसी। सबसे पहले राजस्थान में, जहाँ तक मेरे को पता है, आई थी 1994 से चलती हुई आ रही है। और उसके बाद मध्य प्रदेश ने उठाई थी 2001 में, फिर असम ने, और अभी रिसेंट जो है वो यूपी ने निकाली है टू चाइल्ड पॉलिसी। बट बेसिकली यार मेरा मन में अभी भी ये सवाल है कि ठीक है टू चाइल्ड पॉलिसी है, बट ये है क्या पॉलिसी की, मतलब कि तुम दो से ज़्यादा अपने बच्चे नहीं कर सकते। बट आई डोंट यू गाइस थिंक कि मतलब ये बहुत ही एक पर्सनल डिसीजन होना चाहिए एज अ पेरेंट कि तुम्हें कितने बच्चे करने हैं कितने नहीं करने हैं। गवर्नमेंट इन चीज़ों पे इतना मतलब क्यों लगा रही है, ऐसे इम्प्लीकेशंस पॉलिसीज क्यों बना रही है। पर्सनल डिसीजन तो होने चाहिए, पर गवर्नमेंट पे यार उतने रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने वो रिसोर्सेज यूज करेंगे। अब तुम कमा रहे हो 100 रुपये और खर्चा तुम्हारा होगा 200 रुपये का, वो कैसे चलेगा? जितने बंदे बढ़ेंगे उतना खर्चा बढ़ेगा। यहाँ पे ये वही 6th 7th क्लास का कॉन्सेप्ट आता है जिसे हमने पढ़ा ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके। कि हम आज डेवलपमेंट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करे बिना। और हमारे पास अभी सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है किसी भी कंट्री के पास वो होता है लैंड। और सिंस हमें ये पता है कि लैंड एज अ रिसोर्स वो इंक्रीज नहीं हो सकता, वो फिक्स्ड है। तो इंडिया का लैंड एक फिक्स्ड है। अब इसे हम बोलते हैं एक बहुत ही लेमैन टर्म में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा लोग इनहेबिट कर गए हैं। तो इंडिया में वही चीज हो रही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर चुकी है इस वक्त। पर स्क्वायर किलोमीटर में ज्यादा एरिया है, ज्यादा लोग हैं जितने नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, हर बंदे की एक तो सैनिटेशन खराब होगी, हर बंदे की पर्सनल जो फील्ड है वो डिसरप्ट होगी, ज्यादा लोग क्लोज रहने लगेंगे और बीमारियां, मतलब ये एक चीज नहीं है यहाँ पे, सिर्फ सिर्फ यहाँ पे रिसोर्सेज की बात ही नहीं है, और भी बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। जैसे कोई भी कंटामिनेशन आ गई तो वो जल्दी स्प्रेड होगी जहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, कम होंगे तो नहीं होगी। तो कंट्रोल करने का तरीका है ये, बस एक पॉलिसीज मेरे हिसाब से थोड़ा वर्क करना चाहिए इसके ऊपर। क्योंकि अब ये चीज ऐसी है कि इंडिया के लोग, तुम्हें पता ही यार कैसे हैं, जब तक रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगी लोगों के ऊपर लोग कभी भी आएंगे नहीं कॉमन ट्रैक पे। तो अगर आप कॉमन बंदे को ये बात बोल रहे हो कि 2 बच्चे मत करो, 4 बच्चे मत करो, तो वो शायद इस बात को ना माने जब तक उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन आप जबरदस्ती इम्पोज नहीं कर रहे हो। यार मैंने ये भी सुना था कि गवर्नमेंट ने शायद से पता नहीं यूपी में या फिर राजस्थान में जहाँ पे पॉलिसीज ये इम्प्लीमेंट हुई हैं वहाँ पे पेरेंट्स को मतलब कि मतलब ये इम्प्लीमेंट हो, पेरेंट्स भी इस चीज़ का सपोर्ट करें, उनको शायद से कुछ बेनिफिट्स दिए हैं आई गेस। क्या किसी को उसका आइडिया है कि क्या गवर्नमेंट कर रही है ऐसे लोगों के लिए। बेनिफिट्स तो यही है कि अगर तुम्हारे 2 चाइल्ड हैं या फिर उससे नीचे हैं तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी ज़्यादा जल्दी प्रेफरेंस मिल जाएगी। और तो अगर तुम्हारा सिंगल चाइल्ड है तो उसको मेरे ख्याल से 20 ईयर्स या फिर 18 ईयर तक फ्री मेडिकल वो मिलेगा, ट्रीटमेंट मिल सकता है कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, मतलब कहने का है कि जो ये नॉर्म्स फॉलो कर रहा है उनको एज अ रिजर्व कैटेगरी रखा जा रहा है, कुछ स्पेशल
गवर्नमेंट उनको चीजें प्रोवाइड कर रही है। हाँ, थोड़ी स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है, तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है। अगर तुम्हारे बट इसी country इसी के में अगर कॉन्ट्राडिक्टिंग में यार, अगर तुम लोगों को ये पता हो कि चाइना में भी वन चाइल्ड पॉलिसी ये 30-35 साल तक रुकी है, वहां पे ऐसा कुछ नहीं था। वहां पे मतलब बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे। अगर तुम 2 से ज्यादा बच्चे कर रहे हो, एक से ज्यादा बच्चा कर रहे हो, तो मैंने पढ़ा था ऐसे आर्टिकल्स की जो औरतें हैं उनकी वूम्ब पे किक कर रहे हैं, बंदे आते हैं उनको डी स्टेरलाइज कर रहे हैं, सॉरी स्टेरलाइज कर रहे हैं, मतलब उनकी नसबंदियां कर रहे हैं, मेल नसबंदी कर रहे हैं, फीमेल नसबंदियां कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये चीजें पढ़ना थोड़ा हार्श हो जाता है। अब वही बात है ना कि अगर इंडिया में तुम सिर्फ इसके बेसिस पे चल रहे हो, जॉब रिजर्वेशन के बेसिस पे, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना फंक्शनल ये हो पाएगा। ज्यादा फंक्शनल तभी हो पाएगा जब थोड़ी हार्डकोर रूल्स इसमें घुसने वाले हैं, वरना किसको फर्क पड़ रहा है? जो बच्चा 2 बंदे कर देगा, 4 कर देगा, उसको क्या फर्क पड़ेगा? अब मान लो, ऐसे अज्यूम करो इसको कि जो रिक्शे चलाने वाले के बेटे हैं, कितने रिक्शे चलाने वाले के बेटे ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं, या जिनके बहुत बड़े सपने होते हैं? नहीं होते। उनका सपना यही होता है कि कोई टपरी डाल लेंगे, या रिक्शा चला लेंगे, या ई रिक्शा चला लेंगे, या ऑटो चला लेंगे। इससे ऊपर किसी का कोई सपना होता ही नहीं है। तो ऐसे बंदे को अगर तुम जॉब रिजर्वेशन का लालच दे भी दोगे, तो वो कितना ट्राई करने वाला है वहां से बाहर निकलने के लिए? आई डोंट थिंक सो वो करेगा बिल्कुल ट्राई। एक एक एज तक तो मेरी क्लास के और मेरे, हम बैक बेंचर्स थे, तो जब हमसे पूछा जाता ना कि लाइफ में करना क्या, तो लोग नए नए अपने वो बता रहे एम्स की, हमें फलाना, हमें आईएएस बनना है, हमें इंजीनियरिंग बनना है। हम बोलते हैं हमें बाप बनना है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको उनका एक मकसद यही होता है कि मतलब जल्दी से जल्दी कुछ काम करो और बच्चे पैदा करो। तो वही एक सिनेरियो आता है कि माना कि चाइना में ये चीज इम्प्लीमेंट हुई बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन के साथ, लेकिन अगर वो सिनेरियो अगर हम इंडिया में लाना चाहें तो मेरे हिसाब से वो चीज बहुत डिफिकल्ट होने वाली है, क्योंकि जितनी डाइवर्सिफाइड अपनी कंट्री है इन 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 टर्म्स ऑफ रिलीजन, इन टर्म्स ऑफ कास्ट, बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरे को दिख नहीं रहा वेज कि कैसे हो पाएगा। घूम फिर के वही बात आ गई कि हम ये इस बात से स्टार्ट हुई थी ना कि हम ह्यूमन के वो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, राइट्स, पर्सनल राइट्स कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, उनकी पर्सनल फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। घूम फिर के फिर वही बात आ गई कि चाइना में भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही था, पर्सनल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करना, और यहाँ पे भी यही है कि पर्सनल राइट्स को कॉम्प्रोमाइज करना। तो इन शॉर्ट बात घूम के वही आ जाती है कि कोई सम फॉर्म ऑफ राइट्स तो कॉम्प्रोमाइज होने वाले हैं अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। और अभी मेरे हिसाब से जहाँ पे ये हो भी रखी है, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान में, यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कोई खास चेंजेस मिले हैं। यूपी आज भी हमारी कंट्री का एक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। तो आई डोंट थिंक कि कुछ खास फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वही बात है, कोई हार्डकोर रिफॉर्म्स हैं ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन इतनी वीक हो चुकी है कि मतलब इतनी वीक है एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रास लेवल तक वो कभी पहुंचती ही नहीं है, ऊपर ही ऊपर में सब खत्म हो जाता है। बात वही आ जाती है कि कॉम्प्रोमाइज तो होने वाले हैं राइट्स, अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होती है। अब एंड में तो यार ये कंट्री के मैं नहीं समझ पाएंगे, मेरे सबसे कंट्री वाली मेरे सब मेरे हिसाब से मेन एक इशू ये भी है कि अभी इसकी इम्पोर्टेंस की ना इतनी अवेयरनेस क्रिएट नहीं हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि गवर्नमेंट कभी कभार थोड़े हार्श स्टेप भी यूज़ करती है। जैसे आपने देखा होगा, आप कहीं पे भी जाते हो तो कभी कभार ऐसे टैग्स लिखे होते हैं कि 2 बच्चे हैं मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो जो लोकल्स होते हैं उनको इन चीज़ों से मतलब बहुत ऑफेंसिव लगती है उनको ये चीज़ें, क्योंकि उनके तो 4-4 5-5 बच्चे होते हैं। यूपी में आप देखोगे तो हर हाउस होल्ड में 4-5 बच्चे तो इज़ लाइक वेरी कॉमन। तो लोग जब ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं, वो ठीक है, गवर्नमेंट की एक टैक्टिक है टू बेसिकली क्रिएट अवेयरनेस। तो जब लोग ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं दीवारों पे लिखे हुए, तो दे गेट वेरी एजिटेटेड कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग, ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है। तो मेरे हिसाब से एक अवेयरनेस का भी इशू है, बट गवर्नमेंट जैसे जैसे और बेटर अवेयरनेस इसकी क्रिएट करेगी, जितने ज़्यादा कैंपेन्स करेगी, आई गेस सबको समझ आएगी कि इस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड आई गेस तब ये काम थोड़ा आसान भी हो जाएगा। एंड जो आप इफेक्ट की बात कर रहे थे अभी कि इतना इफेक्ट नहीं दिखा है, तो मे बी वो इफेक्ट भी दिखने लगेगा। यार इससे रिलेटेड एक चीज मैं और बताता हूँ। अभी रिसेंटली ये रिफॉर्म आया है हमारे मैरिज स्ट्रक्चर में, अगर तुम लोगों को थोड़ा पता हो। अभी से पहले वुमेन्स की मैरिज एज 18 लीगल थी, लीगल मैरिज एज, और अब वो 18 से बढ़ के 21 हो गई है। और एक रीजन सरकार ने इसका यही दिया है कि जैसे जैसे वुमेन थोड़ी मतलब ओल्ड होती हैं, जैसे जैसे एज में थोड़ी वो बड़ी होती हैं, उनके पास मैच्योरिटी आ जाती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी जो वर्ड उन्होंने यूज किया था, कि उनके पास सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है अपनी बॉडी की। तो पहले क्या है कि वो जैसे मेन डोमिनेटेड फैमिलीज है इंडिया में, पेट्रियार्की है,
तो पहले तो जबरदस्ती आदमी लोग कहते हैं बच्चा करो, बट लेकिन एक बार जब औरत 21 साल की हो जाती है तो उसमें और ज्यादा मैच्योरिटी आ जाती है, उसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो ये भी उन्होंने एक रीजन दिया था कि इससे भी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है। एक बहुत ही मतलब बहुत बड़ा लेवल पे कंट्रोल नहीं हो सकती, बट हाँ एक ये भी मेजर है जो काफी सर्व कर सकता है एज अ पर्पस। एक मैं बात तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, जैसा बोला कि अभी सबसे रीसेंट जो है टू चाइल्ड पॉलिसी यूपी ने उठाई है, तो उसके यूपी के आने के बाद ना बहुत लोग ये बोल रहे थे कि ये एंटी मुस्लिम एजेंडा भी हो सकता है बीजेपी का, क्योंकि मुस्लिम्स के अंदर पॉलीगैमी रिलेशनशिप नहीं 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 चलती है। नहीं, इस पे मैं कमेंट तुम्हारा करता क्या हूँ। ख्याल है, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं वही हाँ पूछना हाँ चाहता हूँ, हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पे मैं बताता हूँ। इसके पास मेरे पास डेटा इसका, एक हमारी ना ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग डेटा रिलीज करते हैं। तो इनके डेटा के हिसाब से इन्होंने ये डेटा कंडक्ट किया, और पूरा डेटा में इनको ये निकालना था कि कौन सी रिलीजियस कम्युनिटी के सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, और उसमें एक ही आंसर था मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी के। उनका रिप्रोडक्टिविटी रेट 2.7% था पर मुस्लिम हाउस होल्ड, की एक मुस्लिम हाउस होल्ड में 2.7 बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब वही फिगर्स अगर वैसे बड़े लेवल पे कैलकुलेट करके देखो तो कितना बनता है। एक हिंदू हाउस होल्ड में इट वॉज बेयरली 1 पॉइंट समथिंग, नॉट इवन 1.5, 1.5 से भी नीचे ही था। तो ये भी दिखाता है कहीं ना कहीं कि जितनी ज्यादा रिलीजियस अवेयरनेस आती है लोगों में, मतलब जितनी ज्यादा एजुकेशन आती है लोगों के अंदर, ये चीजें और भी कम होने लगती हैं। क्योंकि उन्होंने ये भी रीजन दिया था कि एक मुसलमान ही इंडिया का हाईली इलिटरेट है, तो उन्होंने ये रीजन भी बोला कि इलिटरेसी ऑल्सो कॉजेज ये चीज, कि उनको नहीं पता कि ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है और वो बस करे जा रहे हैं। तो आई थिंक कि हाँ ये एजेंडा तो नहीं है मुस्लिम्स को टारगेट करने का, बट आई एम श्योर देयर इज सम प्रॉब्लम which needs to be corrected. यार मेरा तो यही ओपिनियन है, आपने जो भी बोला कि कोई भी आजकल आपने देखा होगा कोई भी किसी भी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट कोई नया रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है तो उसको एक नेशनल टॉपिक बना दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा बना दिया जाता है। बट आई डोंट थिंक सो कि हर टॉपिक को उस चीज़ से हमारे को रिलेट करना चाहिए, वो बहुत सेपरेट चीज़ है। एंड एंटी पार्टीज करती हैं ऐसा एक दूसरे को डिफेम करने के लिए, तो आई गेस इट इज़ जस्ट टू लाइक गेन पॉपुलैरिटी एंड क्रिएट अ पॉलिटिकल एजेंडा। बट आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट, क्योंकि यार गवर्नमेंट में मैं मान सकता हूँ कि लोग करप्ट हैं, लोग बहुत इलिटरेट भी हैं जो ऐसे पहुंच गए हैं। बट व्हाट आई फील इज कि वहाँ पे जो लोग पहुंचे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो एक साल में कोई भी रूलिंग पार्टी का जो है हेड बन गया, फिर मोदी जी जो थे पहली बार चुनाव लड़े और वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो उन्होंने बहुत कंसिस्टेंटली पार्टीज में रहकर, सिस्टम में रहकर काम करा, तब जाके वो उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। एंड आई गेस किसी भी लाइफ की फील्ड में अगर तुम्हारे को एक्सेल करना है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कंसिस्टेंसी। अगर तुम किसी भी काम में डालोगे, अगर तुम उसको 100% अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते हो, तब भी तुम्हारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो कलेक्ट होता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि उस एक्सपीरियंस के बाद तुम कोई भी बेवकूफ़ी भरा डिसीजन लेते हो या फिर कोई ऐसा डिसीजन लेते हो जिससे पूरे देश में राइट्स फैले। तो आई गेस कि जो बंदे ये सारे पॉलिसीज बना रहे हैं, ये सारे डिसीजन ले रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट एंड वेरी लिटरेट, कि वो एक अच्छा डिसीजन ले दैट कैन लाइक हेल्प द नेशन टू गो स्ट्रॉन्गर, एंड जैसा भी बात करी आपने कि और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। इसके अलावा अगर ये एक मुस्लिम एजेंडा होता तो फिर ये सोचो ना कि दिस पॉलिसी वुड नॉट हैव बीन इम्प्लीमेंटेड ऑन एवरीवन। फिर ये पॉलिसी सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन पे लगती, तब हम बोल सकते थे कि हाँ ये एक एजेंडा है। बट सिंस ये पॉलिसी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, रेस, कास्ट, एथनिसिटी सब पे लग रही है, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई एजेंडा है। विद द गिवन सोशल फैक्ट कि हाँ मुस्लिम्स के अंदर ज्यादा बच्चे होते हैं, बट स्टिल ये पॉलिसीज एप्लीकेबल ऑन हिंदू टू। अगर मैं हिंदू हूँ तो मेरे पे भी ये पॉलिसी काम करने वाली है। तो एजेंडा तो नहीं ही है ये तो बस फेक पॉलिटिक्स ही है एक तरीके से। मेरा इस पर यही टेक है कि गाइस प्लीज आप पहले तो ये न्यूज़ देखना बंद कीजिए। इन लोगों को कुछ नहीं दिखता, इन लोगों को सिर्फ हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान, इनको एक नेशनल कॉज को प्रोपोगेंडा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। रियल न्यूज पर आइए, न्यूज़पेपर देखिए, वो भी चुनिंदा हो, वो भी आपको सच नहीं दिखा रहे, और अवेकन करिए अपने आप को अच्छी और रियल कॉजेज के ऊपर, क्योंकि कब तक चलाते रहिएगा आप रिलीजन पर प्रोपोगेंडास। अच्छे कॉज पर आइए। तो इसी मुझे ये सही लग रहा है जो टू चाइल्ड पॉलिसी है, बट इसका जो सबसे बड़ा मेरे को कौन लग रहा है ना, एक वो लग रहा है जो
अभी भी बैकवर्ड सोच वाले जो है ना, उनमें प्रेफरेंस आ जाएगी बॉय ओवर गर्ल्स के लिए, तो वो बॉय ज्यादा प्रेफर करेंगे, अबॉर्शन रेट भी तो बढ़ सकती है नहीं ऐसे। अबॉर्शन रेट नहीं, वो फीमेल इन्फेंटिसाइड की लड़की पैदा हुई तो उसको मार दिया पैदा होते ही। हाँ, हाँ, वो अब वो अबॉर्शन ये, रेट भी हो गई अब थी इस केस चीज में, से हाँ। रिलेटेड अब वो ये ना ये कि वो सब बड़ा नेगेटिव इम्प्लीमेंटेशन, दिख रहा है मुझे, ये सब थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है मुझे कि बॉय ओवर हम्म, गर्ल का प्रेफरेंस आ जाएगा। वही ये इम्प्लीमेंटेशन कितनी स्ट्रांग हो सकती है, बट इम्प्लीमेंटेशन पे ही वर्क करना पड़ेगा। पॉलिसी में तो कोई खराबी है ही नहीं, पॉलिसी तो कोई सही गलत नहीं होती मेरे हिसाब से, इम्प्लीमेंटेशन होती है जो मैटर करती है उसकी। तो गाइस, इन्हीं कुछ हमारे सवालों के साथ और जवाबों के साथ आज का पॉडकास्ट हम एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड आपको कुछ वैल्यूएबल इस पॉडकास्ट से ज़रूर मिला होगा। तो ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट देखने के लिए और अमेजिंग कन्वर्सेशंस में हमारे साथ जुड़ने के लिए अल्फा पॉड को सब्सक्राइब करें एंड हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। एंड अगर आपको भी कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं हम कवर करें तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे, या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, अंटिल देन, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।